गुड इवनिंग एवरीवन। मैं देवेंद्र चतुर्वेदी। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। इसका नाम है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के अंदर प्रूशिया देश है वो फ्रांस देश पर आक्रमण कर देता है और फ्रांस देश को पराजित कर देता है तथा उसके दो ज़िले एल्सेक और लॉरेन उन पर कब्जा कर लेता है। इन दोनों ज़िलों में पहले फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब प्रूशिया देश उन पर अधिकार कर लेता है तो वहाँ पे फ्रेंच भाषा बंद करने का आदेश दिया जाता है और वहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश किया जाता है। जब फ्रांस के जो अध्यापक थे वो अपना अंतिम दिन वहाँ पे किस तरीके से व्यतीत करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से वो अपना अंतिम दिन यानी कि जो लास्ट दिन है वो किस तरीके से वहाँ पे व्यतीत करते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। पढ़ते हैं। अल्फोंस डुडेट, जिसका जन्म हुआ था 1840, डेथ हुई थी 1897। वो आज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। ये एक फ्रेंच भाषा का एक नोवेलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंच प्रूशियन वार, यानी कि जो पार्ट है वो फ्रांस और जो प्रूशिया था उसके बीच युद्ध हुआ था, उस समय लिखा गया। जो युद्ध हुआ था 1870 से लेकर के 1871 के बीच, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया, जिस युद्ध में प्रूशिया द्वारा फ्रांस देश था उसको पराजित किया गया था। लीड बाय विस्मार्क, प्रूशिया की जो सेना थी उसको लीड कर रहे थे विस्मार्क। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ, उस समय प्रूशिया बसा हुआ था, ऑफ व्हाट नाउ आर ऑन नेशंस ऑफ जर्मनी, यानी कि उसके बाउंड्री पर जो थे जर्मनी था, पोलैंड था एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा था, कुछ हिस्से थे एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्से थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, यानी कि जो अल्सेक और लॉरेन नामक जो दो ज़िले थे उन पर प्रूशिया ने अधिकार कर लिया। हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, और वे प्रूशिया की जो सेना है उसके हैंड ओवर हुए, यानी कि उन पर अधिकार हुआ। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए इस कहानी को पढ़ते हैं। वॉट इफ़ेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी कि जब फ्रांस के जो दो ज़िले थे अल्सेक और लॉरेन, उन पर जब प्रूशिया का अधिकार हो जाता है तो वहाँ के स्कूलों में क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है विद्यार्थी जो स्कूल की लाइफ में, इसके बारे में ये देखते हैं आगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैंने उस सुबह बहुत देरी से स्कूल जाना प्रारंभ किया। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ, और बहुत डरा हुआ था, ड्रीड ऑफ मतलब डरा हुआ, ऑफ स्कोल्डिंग, फटकारने से, यानी कि फटकार पड़ेगी, देरी से जा रहा हूँ इसलिए वो इससे डरा हुआ था। स्पेशली बिकॉज, विशेषकर किसके कारण, एम हेमिल, जो अध्यापक थे एम हेमिल की वजह से मैं डरा हुआ था। हैड सेड दैट, उन्होंने ये कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक समय के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक समय के लिए मैंने ये सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल से बाहर पूरा दिन व्यतीत करूं, यानी कि स्कूल नहीं जाऊं, घर से चला जाऊं लेकिन स्कूल नहीं जाऊं। इट वाज सो वार्म, उस दिन बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत तेज़ दोपहरी थी। द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड, जो पक्षी थे वो जंगलों के टहलियों पर चहचहा रहे थे, चिरपिंग मतलब चहचहाना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल, और जो सॉमिल है
यानी कि जो आरा मशीन के जो पीछे खेत वगैरह थे वहाँ पर वो चहचा रहे थे, सॉरी, एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ सोमिल, आरा मशीन के पीछे के भाग में जो खुले हुए खेत थे वहाँ पर द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पर प्रूशिया के जो सैनिक थे वो अपना अभ्यास कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब अभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन, ये बहुत ही आकर्षक था। टेम्पटिंग मतलब आकर्षक। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत अधिक आकर्षक था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स के जो नियम होते हैं उनकी तुलना में उनका अभ्यास करते हुए देखना बहुत ही क्या था, आकर्षक था। आगे, वट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी किसकी, टू रेसिस्ट, इसका विरोध करने की, यानी कि प्रतिरोध करने की मेरे अंदर इसकी शक्ति थी, यानी कि मुझे वहाँ पे इन चीज़ों को नहीं देखना, मुझे जल्दी से कहाँ जाना, स्कूल। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल चला गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन, जैसे ही मैंने कस्बे को पार किया, टाउन हॉल सॉरी, लेकिन जैसे ही मैंने वो टाउन हॉल को पार किया, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना जो बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड जो सूचना बोर्ड होता है, वहाँ पर उसके सामने बहुत अधिक भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, उसके सामने बहुत अधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों में हमारे यहाँ जितने भी बुरे समाचार आए वो वहीं से आए, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर जो समाचार लिख दिए जाते थे वहीं से हमारे यहाँ बुरे समाचार आए। द लॉस्ट बैटल, हम लड़ाई हार चुके, यानी कि हम लड़ाई में पराजित हो गए। द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वहाँ पे कमांडिंग यानी कि जो कमांडिंग ऑफिसर का जो आदेश था वहाँ लिखा जाता था, और ये बात अब वहाँ पे लिख दी गई कि हम जो लड़ाई हार गए। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, तब मैंने बिना रुके सोचा, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, क्या बात हो सकती है, बाकी का कल। थैंक यू।